नमस्कार। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं फिर से दीपक आप सभी को अपना YouTube चैनल दीपक मैथमेटिक्स जोन में स्वागत करता हूं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका लाइक से, आपका कमेंट से और आपका शेयर से और आपका सब्सक्राइब से मेरा कॉन्फिडेंस लो हाई होता है और अगला वीडियो में भी काफ़ी और ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को सच में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अपना दोस्त से भी लाइक करवाइए और सब्सक्राइब कीजिए। जो आज हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ हाउ टू। क्या पढ़ेंगे? द यूज ऑफ हाउ टू। तो हाउ टू का प्रयोग कल हम लोगों ने पढ़ा था द यूज ऑफ वांट टू का प्रयोग हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में दो क्रिया रहे और अंतिम क्रिया जानना रहे, चाहना रहे तो अंत में चाहना रहे तो उसे हम वांट टू के प्रयोग से बनाते या बोलते हैं। उसी प्रकार अभी हम लोग पढ़ेंगे द यूज ऑफ हाउ टू में क्या करना है। इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पढ़ लेंगे और भी टेंस में सब में पढ़ना है, लेकिन एक ही में पढ़ लेते हैं, पहले बाद में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी हमें। तो द यूज ऑफ हाउ टू में क्या है, अगर आप लोग लिख लीजिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए और लिखिए कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में दो क्रिया रहे और अंतिम क्रिया, इधर ध्यान देना आप लोग, अंतिम क्रिया जानना और सीखना रहे, अंतिम क्रिया जानना या सीखना रहे तो उसे हम हाउ टू के प्रयोग से बनाते या बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग दो, और ट्रेस देख लीजिए, ट्रेस नहीं, आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए और रूल देख लीजिए, इसी की मदद से अभी बन जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। मैं गाड़ी चलाना जानता हूं। दूसरा एग्जाम्पल एक और देते हैं, वह खाना बनाना सीखती है। यहां पे देखिए दोनों सेंटेंस के अंत में क्या है, एक में जानना है और एक में सीखना है, और दो क्रिया है। देखिए यहाँ पे चलाना है, मैं चलाना सीख रहा है, यहाँ पे खाना बनाना सीख रही है। तो इस दोनों को जो बनाएंगे हम लोग हाउ टू के प्रयोग से ही बनाएंगे। तो इसका रूल लिख लीजिए। पहला रूल जो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जिस तरह होता है सेम उसी तरह यहाँ भी रूल होगा। रूल 1 होगा सब्जेक्ट प्लस पहला नो, जानना का देते हैं नो या नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके मदद से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं तो आई होगा, आई के साथ दो या नोज। तो देखिए आप लोगों को बताए थे कि किसके साथ V1 लगता है, किसके साथ V5 लगता है। तो ये नो का भर्व का पहला रूप है और ये नो का भर्व का पांचवा रूप है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग नो और नोज में क्या लगाएंगे, आई के साथ लगेगा V1 तो आई नो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई नो। फिर लिखेंगे हाउ टू, रूल में बोलता है आई नो हाउ टू ड्राइव, गाड़ी चलाना जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा जो एग्जांपल है वो सीखना का है। तो अगर इसका दूसरा रूल बनाएंगे तो सिर्फ दो बता देते हैं, आप लोग सिक्स कर लेना। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट आ जाएगा, वांट्स तो लिखना ही नहीं है, वांट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का अगर दूसरा नियम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा मैं गाड़ी चलाना नहीं जानता हूं, और इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, दूसरा है आई डू नॉट। वांट नहीं और नाउ है। लाइव क्लास चल रहा है, तुम बीच में क्यों बोलता है? कहाँ पे? नीचे में दोनों। यहाँ क्या होगा, अच्छा होगा, नो होगा ना, चलो ठीक है बता दिया, नो होगा। तो यहाँ क्या होगा, आई डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव द कार। आगे तीसरा जो बनाएंगे हम लोग, क्या मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, क्या हो जाएगा, डू आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। चलिए लड़का अच्छा हुआ बता दिया, मिस्टेक हो जाता है, बोले सही लिखे गलत क्या। अब देखिए आगे, अब लर्न पे चलते हैं। वह खाना बनाना सीखती है, तो इसका पहला रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस
लर्न या लर्न्स, लर्न या लर्न्स प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, वह खाना बनाना सीखती है, तो सी के साथ लर्न लगेगा या लर्न्स, V5 लगेगा लर्न्स हो जाएगा, सी लर्न्स हाउ टू, खाना बनाना का क्या होता है कुक फूड, तो हो जाएगा कुक फूड। इसी का दूसरा रूल जो होगा ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस लर्न प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये दूसरा है। तीसरा क्या हो जाएगा रूल, देखिए लिख देते हैं, आप लोग को लगेगा लिखे नहीं सर, तो इसमें भी लिख देते हैं तीसरा, इसमें भी लिख देते हैं। तीसरा रूल हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या हो जाएगा तीसरा रूल, सब्जेक्ट प्लस हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस लर्न प्लस हाउ टू V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चौथा रूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नो प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी चौथा रूल हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस लर्न प्लस हाउ टू प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पांचवा रूल क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस चौथा रूल नहीं तीसरा रूल थर्ड और छठा में क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस रूल 4। अब देखिए यहाँ भी पांचवा रूल इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस रूल 3 और यहाँ पे छठा रूल और प्लस इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस रूल 4। और ये मेरा क्या हो गया, रूल हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग लिखिए कहाँ पे, अच्छा ये फूड होगा ना, गलती हो गया, कुक फूड। देखिए वो छोटा मोटा मिस्टेक होता है, सुन के आप लोग लिख लिया कीजिए। देखो यहाँ पे तो ये 6 रूल कंप्लीट, इधर भी 6 रूल कंप्लीट, इसका भी 6 रूल हम लोग बना लेंगे, इसका भी 6 रूल बना लेंगे। आप लोग एक्सरसाइज देखिए किताब में कि कौन सा एक्सरसाइज में दिया हुआ है, हम तो किताब मेरे पास है नहीं, देखेंगे तो बता देंगे एक्सरसाइज कल। और आप लोग जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए घर में, क्योंकि पढ़ाने का पढ़ा देंगे हम, किताब में भी आप लोग पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप कितना प्रैक्टिस करते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे किसी को मान लो तुम लोग गया बोलेगा हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तुमको चाहना आ गया जो कल पढ़ाए थे कि आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू, तुमसे। अब रहेगा मैं किसी को मान लो मोटरसाइकिल मांगा, लड़का लोग लड़की लोग स्कूटी मांगेगी, तो बोलेगा मैं तुम्हारा गाड़ी चलाना सीखना चाहता हूँ। दोनों आ गया, सीखना भी और चाहना, लेकिन अंत में क्या है, चाहना तो 1 2 लगेगा, और सिर्फ सीखना रहे तो क्या होगा, लर्न हाउ टू लग जाएगा। अंत में रहेगा सीखना या जानना तो हाउ टू लगेगा, और अंत में रहेगा चाहना तो 1 2 लगेगा। और हाउ टू का प्रयोग आज हम लोग पढ़ लिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट क्लास में।